इनकलाब जिंदाबाद मेरे भाइयों दोस्तों फ्रेंड्स एस्पिरेंट्स। सो एक बार फिर से आया मंगलवार इकोनॉमी के एमसीक्यूज के लिए, हो जाओ तैयार। सो 5 एमसीक्यूज विद सोल्यूशन एंड डिस्कशन ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो जल्दी जल्दी करते हैं, टॉपिक्स को नोट डाउन करते रहना। सो क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है सर। नॉमिनल जीडीपी इज प्रेफर्ड मेजर टू लुक एट कॉस्ट ऑफ लिविंग। Purchasing power parity, that is PPP measure, is better to look at economies in international market. Incorrect बताना है sir and ma'am. Please choose from the options and comment your answers. Please comment, I'll tell you in the last. So second question for the day, who among the following has been appointed as the first deputy managing director of IMF? राइट, सो कौन है जी? क्रिस्टीन लेगार्ड, गीता गोपीनाथ, अमर्त्य सेन या रघुराम राजन? कौन है साहब फर्स्ट एवर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF? राइट, सो थर्ड क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन, द बुक वाज रिटन बाय whom among the following? रंगाराजन साहब, मनमोहन सिंह साहब, कृष्णा पेरियार देसाई साहब या BR अम्बेडकर साहब? Right. So second last question for the day. Consider the following statements about Board for Financial Supervision, BFS बोलते हैं साहब इसको. So BFS, Board for Financial Supervision. The RBI performs its supervisory function under its guidance. The Finance Minister is the ex officio chairman of the board. आपको सर करेक्ट बताना है, कमेंट ही मांग रहे हैं हम हमसे, फीस नहीं मांग रहे. PDF आप ले सकते हैं, नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप करके PDF विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली. राइट, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेट मोरेटोरियम, ऑलवेज इन न्यूज. सो डेट मोरेटोरियम इज यूजुअली डन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई डिमांड. Debt moratorium is an example of helicopter money put in practice. So which of these statements are incorrect बताना है सर, इस पे silly mistake नहीं करने का. So one only, two only, both या none? Please again comment your answers or your doubts. So let's destroy the doubts. So explanations now, the answers now for every one of you. So first question was about GDP. Nominal GDP is preferred measure to look at cost of living. नहीं जी, उल्टा लिखी हैं दोनों statements. PPP is preferred for cost of living. Nominal is preferred for international market comparison. So both these statements are incorrect. Why? Because GDP होता क्या है? GDP जी monetary measure of the market value of all final goods and services produced in specific time by countries. Right? So GDP nominal GDP होता है जो इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करता है. दिस इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट कंपैरिजन. भाई इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, यूएस के कंपैरिजन में देखो कौन सा बड़ा है. सो उसके लिए नॉमिनल जीडीपी यूज करते हैं. बट जब कॉस्ट ऑफ लिविंग देखना है तो परचेजिंग पावर पैरिटी इज अ बेटर मेजर. राइट, सो द स्टेटमेंट्स वर गिवन इन द रिवर्स ऑपोजिट ऑर्डर. PPP is used for cost of living, nominal GDP is used for international market comparison. Please remember this. So सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF कौन है जी? गीता गोपीनाथ जी है. शी हैज बीन अपॉइंटेड इन January 2022. अर्लियर शी वाज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF. नाउ इज द फर्स्ट डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF. पहले इससे डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट ही नहीं थी IMF में. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. रीड अबाउट IMF एंड इट्स डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर. सो थर्ड क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन. ये किताब BR अम्बेडकर साहब ने लिखी है. इसके 3 फैक्ट्स आज हम लेके जाएंगे अपने साथ. एक तो प्रॉब्लम ऑफ रूपी किसने लिखी है? BR अम्बेडकर साहब ने. राइट, BR अम्बेडकर साहब ने इसकी सजेशन दी थी हिल्टन यंग कमीशन को. हिल्टन यंग कमीशन, इस बुक के बेस पे हिल्टन यंग कमीशन को रिकमेंडेशन दी थी एक, एंड इस रिकमेंडेशन के बेस पे RBI बना है. राइट, सो किताब में दिया हुआ था इंडिया के सेंट्रल बैंक के बारे में. उस हिसाब से BR अम्बेडकर साहब ने हिल्टन यंग कमीशन में रिकमेंडेशन दी थी, एंड उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे RBI बन गया. सो देयर आर 2 steps to it. We read RBI is made on Hilton Young Committee's recommendation. So that recommendation was provided by BR Ambedkar sir based upon his book
problem of rupee, its origin and its solution. Look at the explanation over here, that very thing is given. Right, so second last question का आंसर जी BFS के बारे में, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन. RBI performs its supervisory function under its guidance. This is correct. The finance minister, no, finance minister has nothing to do with it. The RBI governor is the chairperson. ये RBI का सर इन हाउस मैकेनिज्म है, एंड इसमें RBI के गवर्नर्स ही होते हैं. Right, so answer here becomes what? A1 only. How? Let's look at it. Reserve Bank of India performs its supervisory function under the guidance of BFS. The board was constituted in 1994 as a committee of Central Board of Directors of Reserve Bank of India under the RBI regulations 1994. So BFS is RBI के अंदर का खुद का मैकेनिज्म. राइट, एक और मैकेनिज्म इसके आसपास का नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड. डू यू नो अबाउट इट? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड का चेयरमैन कौन है साहब? ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज. सो बीएफएस बेसिकली इनका इन हाउस मैकेनिज्म है जो सुपरविजन में आरबीआई की हेल्प करता है, और इनके खुद के बंदे गवर्नर, आरबीआई गवर्नर इज द चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड. राइट, सो लास्ट क्वेश्चन अबाउट डेट मोरेटोरियम. डेट मोरेटोरियम क्या होता है? जो कोविड में किया गया था सर, जो कोविड में अनाउंस किया गया था कि सपोज आपने लोन लिया, आपकी 1 लाख रुपए महीना किस्त जाती है, बट कोविड करके डिमांड तो है नहीं, बिजनेस तो चल नहीं रहा, लॉकडाउन हुआ है. सो इन्होंने क्या करा था, कुछ महीनों के लिए फॉर सर्टेन मंथ्स आपकी किस्त को डिले कर दिया था. दैट अलाउंस ऑफ डिले इन पेमेंट वाज डेट मोरेटोरियम. डिले अलाउ कर दिया, और डिले करने के बाद भी एनपीए नहीं बनोगे, थोड़े टाइम के लिए किस्तें रोक दी गई, कोई बात नहीं, मत दो. राइट, so debt moratorium is usually done during periods of high demand. No जी no, this is done during stress economy, जब इकोनॉमी स्ट्रेस में होती है. एंड स्ट्रेस एंड क्राइसिस इकोनॉमिक्स is always one question at least every year. So please do this very very well, crisis economics and its reactions or actions by the state. Right, so debt moratorium is an example of helicopter money. No, not at all. It is just a delay. ऐसा नहीं है कि वापस पे ही नहीं करना, हेलीकॉप्टर मनी वापस पे नहीं करना होता. डेट मोरेटोरियम में तो थोड़े टाइम बाद पे करना ही करना है. सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. द आंसर इज सी, बोथ आर इनकरेक्ट. सो डेट मोरेटोरियम बेसिकली क्या है? डिले इन पेमेंट ऑफ डेट और ऑब्लिगेशंस. द टर्म इज जनरली यूज्ड टू रेफर टू एक्ट्स बाय नेशनल गवर्नमेंट्स. राइट, मोरेटोरी लॉ आर यूजुअली पास्ड एट टाइम ऑफ पॉलिटिकल और कमर्शियल स्ट्रेस. क्राइसिस इन इकोनॉमी सर, एडम स्मिथ के बाद जब मार्केट फेलियर आया, फिर जॉन माइनार्ड कीन साहब आए, फिस्कल एक्सपेंशनिज्म बताया, ऑल दीज थिंग्स. अब कोविड से क्राइसिस आया, पहले बहुत सारे क्राइसिस आ चुके हैं. मार्केट फेलियर जब पहली बार आया था, हमने उस चीज को क्या कहा था जब एडम स्मिथ की बात अबाउट दी डिमांड एंड सप्लाई एंड इनविजिबल हैंड फेल हो गई थी? What was it called? The Great Depression. Right? And what was Great Recession? Does anybody know about Great Recession? Please tell me in the comment section. Right? Just keep supporting us through your comments, and we thank you all for listening to us, for solving the MCQs. Trust me, PDFs लेके ये MCQs को पेपर में रिवाइज करके जाना, बहुत काम आने वाले हैं. कोई सा भी आपका पेपर हो, यूपीएससी हो, पीपीएससी हो, एचसीएस हो, पीसीएस हो, एचएएस हो, कोई सा भी पेपर हो सर, बहुत काम के टॉपिक्स हैं ये. हर साल पेपरों में कॉमन से ही टॉपिक से सवाल आते हैं. राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एक बार फिर से साथ में नारा लगाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद.